सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने हालिया घटनाओं और बयानों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि माफी किस बात की, जैसे बयान का विश्लेषण होना चाहिए, लेकिन मीडिया और प्रशासन इस पर चुप है। राजभर ने एबीवीपी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए कहा कि संगठन शांतिपूर्ण धरना दे रहा था, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने शामिल होने से माहौल बिगड़ गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि धरने की व्यवस्था एबीवीपी की नहीं थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर पुतला फूंकने से यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलता है तो पुतला फूके, अगर पुलिस पर कार्रवाई होती है तो भी पुतला फूके। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि एबीवीपी विपक्ष के बहकावे में आ गया। राजभर ने अखिलेश यादव को दरारवादी शब्द के प्रयोग पर भी सवाल उठाया और कहा ऐसे शब्दों का विश्लेषण होना चाहिए। यूपी की राजनीति हो और सुभाषपा का जिक्र ना हो तो अब तो ये मुश्किल है, चाहे वो चुनाव हो या कोई अन्य मुद्दा हो। हाल ही में एबीपी जो है उसने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के बाद जो कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनका एक बयान आया था और बयान के बाद भूचाल मच गया। भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम जो संगठन कार्यकर्ता थे उन्होंने उनके आवास का घेराव किया और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वो माफ़ी मांगे। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ अरविंद राजभर जी हैं। अरविंद राजभर जी इस समय सुभाषपा के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं। अरविंद जी, लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि मंत्री जी ने जो बयान दिया उस पर माफ़ी मांगे। अरे माफ़ी किस बात का? बयान का विश्लेषण क्यों नहीं किया जा रहा है? हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात आई कि जो उग्र आंदोलन माननीय मंत्री जी के सरकारी आवास पर किया गया, जिस प्रकार से दीवार फाड़ने का प्रयास किया गया, गेट तोड़ने का प्रयास किया गया, तमाम तरह की भद्दी गाली वगैरह तमाम तरह की चीज़ें की गई, माफ़ी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मांगना चाहिए। जिन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र किया कि हम लोग तो शांतिप्रिय तरीके से बस एक एज सूचना के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन या घेराव करने जा रहे थे, लेकिन हम लोगों के साथ कुछ ऐसे अराजक तत्व भी आ गए, जो और संगठन के लोग थे वो आ गए, उन लोगों ने इस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया। माफ़ी तो उनको मांगनी चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी जो अवैध तरीके से डिग्रियाँ देने का काम करती है, अगर वह यूनिवर्सिटी ओम प्रकाश राजभर जी के पुतला फूंक देने से अगर यूनिवर्सिटी ढहा दिया जाता है, उसमें बुलडोजर चलवा दिया जाए तो फूकते रहे ना पुतला। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का पुतला फूकने से अगर हजारों बच्चों को न्याय मिल जाता है तो फूकिए पुतला। अगर राजभर जी का पुतला फूक देने से जिन बच्चों पर बर्बरतापूर्वक पुलिस प्रशासन ने लाठी चलाई, अगर उस पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो पुतला फूकिए। कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहीं न कहीं विपक्ष के बहकावे में आ गया है। जिस प्रकार से यह घटना घटित हुई, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चलता है, उनके पहले भाजपा संगठन के इन्वॉल्व होने से पहले जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों ने उनका समर्थन किया, तो उसी दिन यह तय हो गया था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को बैकअप विपक्ष के लोग दे रहे हैं। कल जिस प्रकार का बयान माननीय अखिलेश यादव जी का एक्स हैंडल पर आया, उससे तो यह प्रदर्शित हो रहा है कि विपक्ष नहीं चाहता है कि एनडीए की एकता बनी रहे। और योगी जी की सरकार है, योगी की सरकार में चाहे कोई जो भी हो, जो गुंडई करेगा, वो चाहे पुलिस हो चाहे कोई व्यक्ति हो, जो गुंडई करेगा वो जेल जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो इसमें माफ़ी वाली बात कहाँ से आ गई? मैं फिर कह रहा हूँ, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जिस पे उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं एज ए राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव इस बात को मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि लीगल नोटिस तो उनको देना चाहिए जिन लोगों ने पार्टी कार्यालय के सामने आकर के मीडिया बाइट में एक उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर नेता और एक बड़े विभाग के कैबिनेट मंत्री जो मुख्यमंत्री के पैनल होता है, उसको नीच शब्दों का प्रयोग करके संबोधित किया गया हो। अगर हम एक्शन ले लें तो फिर क्या होगा? बिल्कुल, हमारे साथ अरविंद राजभर जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी कुछ घटनाक्रम चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष शामिल है, उसके बहकावे में आकर के जो संगठन के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। लखनऊ से केज न्यूज के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी आदित्य के साथ।